हेलो वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव। राजीव, बहुत ही सैड खबर पिछले 2 दिन से ये रही है कि सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर। एंड उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फिल्म करी थी धोनी की, फॉर विच स्पेशली इन द क्रिकेटिंग फील्ड वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे और लोग उनको उस फील्ड में भी जानना शुरू कर गए थे एज बीइंग एन एक्टर हु परफॉर्म द रोल ऑफ धोनी वेरी वेल। साथ ही साथ उनका रिलेशनशिप महेंद्र सिंह धोनी के साथ उस टाइम से काफी strong and close रहा है। We've seen a lot of photographs of them. साथ ही साथ they both were very fond of similar things. उन दोनों को अच्छी गाड़ियां और बाइक्स का बहुत शौक था, जो उनमें एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी रही है जिसपे वो बात करते थे। हाल ही में सुनने को ये आया है कि महेंद्र सिंह धोनी has taken the news to his heart so bad that वो इतने सैड है सिचुएशन को लेके कि वो रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे, ना ही वो किसी से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं और ना ही उन्होंने बाहर आके कुछ भी बोला। ये ऋचा वाकई ये ऐसा लम्हा है जो कोई एक तो बिलीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह से मैं भी मिला हूँ जब महेंद्र सिंह धोनी फिल्म रिलीज होने वाली थी। काफी टाइम हमने स्पेंड किया था और खासतौर से अरुण पांडे जो महेंद्र सिंह धोनी का पूरा काम देखते हैं, वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे और इत्तेफाक से वो हमारे साथ क्रिकेट खेले हुए हैं, तो चर्चा होती रहती थी। और अभी जो खबरें काफी लोग टारगेट कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी को कि वो आए नहीं, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को। जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आके एक्सप्रेस करें। मेरा तो ये मानना है कि आप 4 लाइनें अगर लिख रहे हैं तो उससे ही नहीं पता चलता कि आप किसी से कितने कनेक्ट हैं, किसी से आप कितने इमोशनली जुड़े हुए हैं। ये सोशल मीडिया तय नहीं करेगा। और आज की डेट में मुझे लग रहा है मोर देन 80-90% ये हो गया है कि जब तक आप सोशल मीडिया पे आके कुछ लिखे ना, अपने आप को एक्सप्रेस ना करें, तब तक आपकी फीलिंग को सही नहीं माना जाएगा, एक तरह से हम ये कहें। और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का कैरेक्टर उठा के देखें रिचा, तो वो कभी नहीं एक्सप्रेस करते हैं। आपने ट्विटर में हार्डली साल 2 साल में कभी एक आध लाइन देखी होगी, या इंस्टाग्राम पे कोई अगर पोस्ट आती है तो ज्यादातर जो उनकी पत्नी है साक्षी, वो पोस्ट करती है। वो बहुत कम सोशल मीडिया पे आते हैं। और अभी जो खबर आई है वो ये कि वो इतने ज्यादा इस समय दुखी हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि वो क्या कुछ कहें। क्योंकि जब मूवी बन रही थी सुशांत जो रियल लाइफ में महेंद्र सिंह धोनी का पार्ट प्ले कर रहे थे, वो उनके साथ इतना रहे हैं, एक दूसरे से इतना चैट करते थे, फ्रॉम फिटनेस टू क्रिकेट टू जिस तरह की जिंदगी महेंद्र सिंह धोनी ने जी है। तो एक समय तो महेंद्र सिंह धोनी को भी लगा होगा कि यार ये फिल्म देख के अक्सर उनको ये लगेगा कि मेरे कैरेक्टर को या मैं अपने आप को पर्दे पे देख रहा हूँ, और वो शख्स अचानक दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर पेन होता है। और ये सीधा पेन ऐसा है कि जब आप स्पीचलेस हो जाते हैं, आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते। और वही हुआ है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। अरुण पांडे से ने भी आज सोशल मीडिया पे ये क्लैरिफिकेशन दी है, जिसकी मुझे नहीं लग रहा है कि जरूरत है। महेंद्र सिंह धोनी का अपना एक कैरेक्टर है, एक तरीका है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ठीक था। बट अब उनके मैनेजर ने आके एक्सप्रेस किया है कि वो इतने दुखी हैं कि किसी से बातचीत करने की हालत में नहीं है। और ये हमें आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी के बहुत क्लोज होते हैं, आप अपना सब कुछ किसी के साथ शेयर करते हैं, यानी कि वो आप एक तरह से अपना अक्स वो देखते थे सुशांत सिंह में, क्योंकि वो अगर आपकी बायोग्राफी में आपका ही रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको यही लगेगा। तो यही हुआ है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसी बीमारी का शिकार हुए हैं। रिचा, मैं रिसर्च पढ़ रहा था और मैं शॉक था कि हम कोरोना को लेकर इतना परेशान है। साल में सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है वो डिप्रेशन को लेके 8 लाख लोग मरते हैं साल भर में डिप्रेशन से, और 27 करोड़ लोग अभी भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं। कोरोना में अभी सिर्फ 4 लाख लोग मरे हैं। तो ये डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। हम सब एक फेज से गुजरते हैं, और उस फेज को समझना और डिप्रेशन में जो है इंसान, उसको समझना बहुत जरूरी होता है, जो मुझे लग रहा है आम जिंदगी में खो चुका है। हम सोशल मीडिया की भीड़ में इस तरह खो चुके हैं कि हम वहां पे 2 लाइनें लिख के एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन जब फोन उठाने की बात आती है, फोन करने की बात आती है, तो शायद हमारे पास टाइम नहीं होता है। अपने बहुत ही क्लोज हो उसके लिए भी टाइम नहीं होता। बिल्कुल राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस ऐसी सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया जो कहना चाह रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग जो कहना चाह रहे हैं कि वो उनसे करीब हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं, पर वो ऐसे लोग जो उनसे एक्चुअली करीब थे उनको टारगेट करते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। बिकॉज जब आप किसी अपने के लिए ग्रीव कर रहे होते हैं तो आप अपना फोन उठा के उनके बारे में चीजें नहीं लिखना शुरू करते। इट इज वेरी इनह्यूमन टू थिंक कि कोई ऐसा कर सकता है, एंड इट्स रॉन्ग टू एक्सपेक्ट कि किसी को आप कॉर्नर करके कहें कि आपने कुछ एक्सप्रेस क्यों नहीं करा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं, क्योंकि हमें
वी डोंट रियली नो किसी का ग्रीफ कितना ज्यादा हो सकता है। एंड इस सिचुएशन में वी ऑल नो, जैसे आप कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी वैसे भी ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं है, एंड ही इज अ वेरी पर्सनल पर्सन। ज्यादा वो कुछ ज्यादा बोलते भी नहीं है। आपने कितनी भी कंट्रोवर्सी हो जाए उनके अराउंड, वी हैव नॉट रियली सीन हिम टू मच। इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि उनको टू लेट हिम बी, टू लेट हिम मेक पीस विद व्हाट हिज ग्रीफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू क्वेश्चन हिम। जी रिचा, एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी के साथ कनेक्ट या 2-3 साल काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप उसके साथ अपने आप को इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि आपको सडनली अगर उसके साथ कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो आप बिलीव नहीं कर पाते। अब मैं आपको कुछ इंसिडेंट बता रहा हूँ क्योंकि इस मूवी के साथ कनेक्शन रहा है थोड़ा मेरा भी। मैं जब भी अरुण से बात करता था, जो इससे को प्रोड्यूसर है, तो बताते थे कि किस तरह से सुशांत महेंद्र सिंह धोनी के इतने बड़े फैन बन चुके थे कि जब पहले दिन वो पहुंचे तो पहले उन्होंने सेल्फी ली महेंद्र सिंह धोनी के साथ। उसके बाद जब भी कुछ प्रमोशन में महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत सिंह एक साथ गए, वो कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं इन दिनों। वहां पे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में वो बताते बताते उनकी आंख से आंसू छलक आए और वो अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाए। इतना बड़ा रोल मॉडल सुशांत सिंह महेंद्र सिंह धोनी के अंदर देखते थे। इसके अलावा जब प्रमोशन में जब महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग को लेके कॉपी करने की बात होती थी, या किस तरह से वो विकेट कीपिंग करते हैं उसकी करने की बात होती थी, तो हूबहू करने के चक्कर में उन्होंने कितनी इंजरीज हुई है उनको। आप अपनी उंगलियां वो दिखाते थे क्योंकि बॉर्न क्रिकेटर तो है नहीं है और आपको क्रिकेट बॉल पकड़नी है, तो फिर आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो महेंद्र सिंह धोनी करते थे। एक आपको हेलीकॉप्टर शॉट याद होगा, वो करने के चक्कर में उनको कितनी बार पेट में क्रैम्प्स आए क्योंकि आपका जोर लगता है वहां से, आपका रिस्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो सारी चीजें महेंद्र सिंह धोनी उनके साथ करते थे। तो आप वो जैसे कि मैंने कहा, वो अक्स देखते थे सुशांत में अपना कि ये आदमी मेरा रोल प्ले कर रहा है, तो वो क्या महेंद्र सिंह धोनी दिखेगा पर्दे पे। और जब वो मूवी इतनी बड़ी हिट हो गई, वो सुशांत उस मूवी के बाद आप याद करें थोड़ा सा बॉलीवुड ने उनको अलग किया। केदारनाथ उन्होंने अपने प्रोडक्शन पे बनाई, फिर छिछोरे आई उनकी मूवी, और इन सब के बीच में वो जो डिप्रेशन का मुझे लग रहा है पीरियड है वो बढ़ता चला गया। और उसके बाद हो सकता है टाइम देखिए रिचर्ड, टाइम के साथ साथ लोग आपसे कुछ जुड़ते हैं, कुछ दूर होते चले जाते हैं। अब आपको इसमें किस तरह से आप सामंजस्य बिठाते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और शायद कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में आज मलाल होगा जो सुशांत के साथ कनेक्टेड हो गए होंगे कि काश हम शायद उससे कुछ देर के लिए बात करते, उनसे मिलते, तो शायद उनको ना खोते। और शायद ये बात महेंद्र सिंह धोनी के दिल में भी हो सकता है बड़े दिनों से उन्होंने बात ना की हो, उनसे ना मिल पाया हो किसी भी वजह से, तो मलाल तो आपको होता ही है। तो और जब आप एक पर्टिकुलर इंसान के साथ 3 साल 4 साल एक रिसर्च करते हैं, उसके साथ बैठ के बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो फिर वो बंदा चाहे अनचाहे आपके बहुत क्लोज हो जाता है। और ये बात महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और क्योंकि जिस बैकग्राउंड से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, आपको भी पता है रिचा, वो उनके फादर वहां पे रांची से आते हैं और बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था उनका। और आज महेंद्र सिंह धोनी अपनी मेहनत से बने, ठीक उसी तरह सुशांत के बारे में भी पटना से वो आते जरूर है, बट उनका जो कनवास इतना बड़ा हुआ उसके पीछे उनकी खुद की मेहनत है। तो सिमिलैरिटी भी कभी ना कभी आदमी देखता है जब आप एक दूसरे से मिलते रहते हैं कि दो सिमिलर कैरेक्टर के लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो भी एक अलग तरीके का अटैचमेंट होता है। बिल्कुल राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो एक नेचुरल बॉन्डिंग हो जाती है जो होती है। अनफॉर्चुनेटली जो स्पीड ऑफ लाइफ है आजकल हम सबकी, उसके कारण हम सबके साथ कनेक्ट नहीं रख पाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं चीजें काम में, अपनी नॉर्मल लाइफ में, और बिकॉज अलग अलग सिटीज में रहते हैं। तो जरूर है, हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी माइट बी फीलिंग वेरी बैड अबाउट कि वो शायद सुशांत से उतने कनेक्ट में नहीं थे जितना वो होना चाहते होंगे भी। And that is the reason that he is not in a position to really talk. And लोगों को एक इस वीडियो के थ्रू मैं और राजीव एक ही चीज कहना चाहते हैं सबको कि जब आपका कोई अपना जाता है तो इट्स अ वेरी सैड मोमेंट, तो आप लोगों को एटलीस्ट शांति में ग्रीव करने दीजिए। और क्या वो लाइन ज़हन में आती है ना कि हमेशा ऑटोबायोग्राफी जो बनती है, तो ज्यादातर हमने देखा है वो इंसान इस दुनिया में नहीं होता। ये एक अजीब सी विडंबना है कि जिसकी ऑटोबायोग्राफी बनी वो तो इस दुनिया में है, जिसने उस रोल को प्ले किया वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो ये शायद ये भी एक ज़हन में होगा महेंद्र सिंह धोनी के, जो उनको बार बार परेशान कर रहा होगा। और जब भी वो इस मूवी को देखेंगे मुझे लग रहा है वो उतने ही इमोशनल भावुक होंगे जितने आज तमाम जो उनके फैंस हो रहे हो। बिल्कुल राजीव, और रिक्वेस्ट बस यही जाएगी कि बोथ वेज, कि अगर
प्लीज महेंद्र सिंह धोनी या उनकी फैमिली या कोई भी इंसान जो उनके करीब है, अगर वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहे तो प्लीज डू नॉट प्रेशराइज देम ऑन सोशल मीडिया टू वांट देम टू एक्सप्रेस, बिकॉज वो गलत बात है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई अपना है और आप किसी को ऐसा जानते हैं जो आपको लगता है इज नॉट बीइंग देमसेल्व्स और बीइंग गुड, रीच आउट, लोगों से बात कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की। एंड हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी इंसान दुखी हो और अपनी इस दुनिया से किसी भी ऐसे कारण से जाए और इतनी जल्दी जाए, जबकि वो इतना वेल डिजर्विंग है। थैंक यू राजू। थैंक यू।